हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग और बनाने के रिगार्डिंग का जो भी काम होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गया, फिर जो ई रिक्शाज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और फिर यहाँ पे जो कार्गो के रिगार्डिंग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 110 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली अभी ये जो कंपनी का ये जो अभी आईपीओ के रिगार्डिंग ये कंपनी में फंड जो रेज करती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत केपेक भी हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये कंपनी अगर थोड़ा और केपेक करेगी तो उसे डेफिनेटली हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम 22 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी लगभग अगर हम 7.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए हमें यहाँ पे कंपनी ये फंड हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो मेनली जो केपेक्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ के लगभग ये अमाउंट भी यहाँ पे केपेक्स के लिए यूज किया जाता हुआ नजर आएगा। वो कहने की देखा जाए तो हमें यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली ये नजर आती है। यहाँ पे जितना ज्यादा आप केपेक्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आने वाले टाइम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उतनी ज्यादा ये गाड़ी की कॉस्ट हमें यहाँ पे कंपनी की कम होती हुई नजर आएगी और उससे कहने की कंपनी मार्केट में हमें कम्पीट करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 48 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 52 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 48 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2022 से 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ में हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म पे लगभग 50 to 53 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इतने ज्यादा एक्साइटिंग नंबर खास करके रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में अराउंड 65 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ 89 लाख के लगभग 2024 में यहाँ पे कंपनी के नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यहाँ पे 2022 और 2024 के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू का हमें यहाँ पे नंबर यहाँ पे नजर आता है। लेकिन एकदम से नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 10% के लगभग के मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी का आईपीओ आता है तो उससे पहले अगर एकदम से अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमें ऐसे बढ़ती हुई नजर आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉशियस रहना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे सही रहता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3 करोड़ 89 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग 5 से 5.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए मेरे लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, डेफिनेटली मैं इसको इग्नोर करूंगा। मेरे लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि अगर यहाँ पे जो 48 करोड़ के लगभग का 2022 में अगर ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, अगर ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 के एंड में अगर यहाँ तक लगभग अगर 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर अगर हमें देखने को मिलता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलता कि अगर ऐसे में कंपनी का आईपीओ अगर आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जो ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है तो इसके कंपेरिजन में जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप ऑटो कंपनीज है वो हमें इससे भी ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। और उनके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है और रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इतने छोटे बेस इफेक्ट पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे अगर कोई ग्रोथ अगर ये कंपनी को अगर नहीं मिल रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई इश्यू तभी यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट हमें ये कंपनी ग्रो होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,15,200 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है।
अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40 करोड़ 66 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 20 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 28 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 153 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल अगर 5-5.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अराउंड 29-30 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर लगभग 15-20% की भी ग्रोथ अगर ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही होती तो वहाँ पे कहीं नहीं कि 30 का पीएम थोड़ा जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे आपके रेवेन्यू के नंबर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट कोई ज्यादा में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ पे कहीं नहीं कि 30 का पी रेशियो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा यहाँ पे नजर आता है। मुझे लगता है कि 10-12 से ज्यादा का पी रेशियो ऐसी टाइप की कंपनीज को यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। और अगर 10-12 का पी रेशियो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे कंपनी में देता है और अगर यहाँ पे कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे नंबर्स में आती हुई नजर नहीं आती है तो वहाँ पे सीधा अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 65-70% हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये कंपनी का गिरता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोटली आईपीओ को अवॉइड करना सही रहेगा। भले मार्केट में थोड़ी रिकवरी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आई है, लेकिन रिकवरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे लोगों की कैपिटल रिकवर हो रही है लेकिन आपकी कैपिटल वहाँ पे सीधा 10 से 15% अगर कम हो जाए, वैसा काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईपीओ को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा और मैं 100% आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।